कैलेंडर का प्रश्न है 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था। बहुत ही आसान प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। कैसे लिखना है ये सबसे पहले आपको समझना है। यहाँ पर 2006 है ना, तब यहाँ पर आपको लिखना कैसे है समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आपको 2000 लिखना होगा। देखिए इस तरीके से 2000 लिखना होगा। इसके बाद 2006 है ना, तो मैं आप लोगों को पहला वीडियो में बोला था एक कम करेंगे। 2006 बोला है तो यहाँ पर आप 5 लिखेंगे, यानी कि 2005 हो गया ना। 6 चल रहा है, ठीक है, 6 चल रहा है, कंप्लीट नहीं है, उसको इधर में लिखेंगे। जैसे कहाँ तक गया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 28 मई तक गया है ना। यहाँ पर समझिएगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर मैंने 2000 क्यों लिखा, मैंने बोला था जैसे 2006 है तो 2006 से जस्ट पहले कौन सा सेंचुरी लीप वर्ष है। जैसे सेंचुरी लीप वर्ष कौन कौन सा होता है, जैसे 400, 800, 1200, 1600, ये सब सेंचुरी लीप वर्ष है। इसके बाद 1600 के बाद 2000 होगा। ये सब सेंचुरी लीप वर्ष है, क्योंकि सेंचुरी लीप वर्ष में एक्स्ट्रा दिन क्या होता है, जीरो होता है, सभी का जीरो हो जाएगा। तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2000 से स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही आसान होगा। मैं यहाँ पर लिखा था 2000, मैंने फिर से लिख लेता हूँ 2000, और 2006 था ना, तो एक कम करके 2005 लिखेंगे, और 6 चल रहा है। अब इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, जैसे 2006 में कहाँ तक गया है, 28 मई तक गया है, तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी 31 का होता है, 31 का होता है। अगर 31 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। इसके बाद फरवरी महीना 28 का होगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, एक्स्ट्रा दिन 0 होगा। फरवरी के बाद मार्च होगा, फिर से मार्च 31 का होता है, तो फिर से शेष 3 बचेगा, यानी कि एक्स्ट्रा दिन 3 बचेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसके बाद फिर से अप्रैल जो होगा 30 का होगा। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, 2 बचेगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई में 28 तक ही बोला है ना। 28 मई को आपको दिन बताना है, तो 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा दिन 0। अब यहाँ पर समझिए 2000 का एक्स्ट्रा दिन कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ पर देखिए, अब ये जो 5 वर्ष है, जैसे यहाँ पर 2000 और यहाँ पर 5, यानी कि 2005, ये जो 5 वर्ष है इसमें कुछ लीप वर्ष होगा और कुछ साधारण वर्ष होगा। कैसे जानेंगे, देखिए, तो आपको क्या करना है, 5 को डिवाइड करना है 4 से, तो एक बार में डिवाइड होगा ना, इसका मतलब 4 एकम 4, यानी कि 1 इसमें लीप वर्ष है और बाकी 4 जो है वो साधारण वर्ष है। तो एक लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा दिन होता है, तो एक लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा दिन हो गया, और साधारण वर्ष में एक एक्स्ट्रा दिन होता है, तो 4 साधारण वर्ष है तो 4 एक्स्ट्रा दिन होगा। तो 4 2 6 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए 3। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक्स्ट्रा दिन इधर में 3 3 6 और 2 8। 8 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष 1 बचेगा, आप 1 को लिखिए। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान था, इतना ही करना था। इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे जब तक 7 से डिवाइड हो रहा है 7 से आपको डिवाइड करते रहना है। तो यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि एक्स्ट्रा दिन कितना आया, 0 आया। तो एक्स्ट्रा दिन अगर 0 आता है तो रविवार होगा, एक्स्ट्रा दिन अगर 1 आता है तो सोमवार होगा। मैं ये आप लोगों को बता चुका हूं। तो इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है, आगे भी मैं बताता रहूंगा। इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है।